एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं थी। गांव के लोग उसे मेहनती और ईमानदार मानते थे, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। रामू दिन रात मेहनत करता था, पर फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वह खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और कभी-कभी दूसरों के घरों में छोटे-मोटे काम भी करता था। उसकी मेहनत का कोई अंत नहीं था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी इस हालत को देखकर दुखी रहते थे। गरीबी तो जैसे उसकी जिंदगी से चिपकी ही रहती थी। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी पत्थर से टकरा गई। रामू ने सोचा कि शायद यह कोई साधारण पत्थर है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। पत्थर हटाया तो देखा, ओह, एक पुराना सा संदूक। उसकी आंखें चमक उठी और दिल धक धक करने लगा। रामू ने पत्थर हटाया और देखा कि वहां एक पुराना संदूक दबा हुआ था। उसने जल्दी से संदूक को बाहर निकाला और उसे खोलने की कोशिश की। संदूक बहुत पुराना था और उसे खोलने में काफी मेहनत लगी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी और आखिरकार संदूक खोलने में सफल हो गया। दिल धक धक करते हुए संदूक खोला तो आंखें चौंधिया गईं। संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इस तरह से बदल जाएगी। खजाना सोने चांदी से भरा हुआ। रामू ने तुरंत समझ लिया कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने खजाने को सुरक्षित जगह पर रखा और सोचा कि अब वह अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकेगा। एक झटके में उसकी तकदीर पलट गई। अब तो उसके पास सब कुछ था, आलीशान बंगला, बैंक बैलेंस खूब भरा, ऐशो आराम सब। रामू ने अपने परिवार के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और अपनी पत्नी के लिए सुंदर गहने खरीदे। अब तो उसके पास सब कुछ था, आलीशान बंगला, बैंक बैलेंस खूब भरा, ऐशो आराम सब। लेकिन रामू ने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह जानता था कि गरीबी का दर्द क्या होता है और उसने ठान लिया कि वह अपनी दौलत से गरीबों की मदद करेगा। लेकिन गरीबी के दिनों को वो कभी नहीं भूला। वह हमेशा उन दिनों को याद करता जब वह और उसका परिवार भूखे पेट सोते थे। उसने सोचा कि अब जब उसकी किस्मत बदल गई है तो वह दूसरों की मदद करके अपनी खुशी को और बढ़ा सकता है। गरीबी का दर्द उसे अच्छे से मालूम था, इसलिए ठान लिया कि अपनी दौलत से गरीबों की मदद करेगा। उसने गांव में कई योजनाएं शुरू की जिससे गरीबों को फायदा हो सके। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाया, बीमार लोगों के इलाज के लिए अस्पताल खुलवाया और अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय भी बनवाया। गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया, अनाथालय भी। रामू ने यह सब अपने पैसों से किया और कभी किसी से मदद नहीं मांगी। उसकी इस नेक दिली की वजह से गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी इज्जत करते थे। जिसको भी मदद की जरूरत हो वो हमेशा तैयार, चाहे रोटी कपड़ा हो या पढ़ाई लिखाई। रामू ने कभी किसी को निराश नहीं किया। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी इस दरियादिली की वजह से गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी वजह से गांव वाले खुशहाल थे और वो खुद भी दिल से सुकून थे। रामू ने अपनी मेहनत और किस्मत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव की भी तस्वीर बदल दी। अब गांव के लोग खुशहाल थे और रामू की वजह से उनकी जिंदगी में भी खुशियों की बहार आ गई थी। गरीबी से अमीरी का यह सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उसकी इस कहानी ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन इस सफर में उसने जो सीखा वो ये कि असली खुशी तो दूसरों की मदद में है। रामू ने यह समझ लिया था कि दौलत से सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदली जा सकती है। उसने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया और दूसरों की मदद करके असली खुशी पाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब इंसान की जिसने मेहनत और किस्मत से अपना और अपने गांव का नसीब बदल दिया। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है और दूसरों की मदद करके असली खुशी पा सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें और भी अच्छी कहानियां लाने का हौसला मिलेगा। और कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और भी अच्छी कहानियां लाने का हौसला मिलेगा। शुक्रिया और याद रखें,